तो आप देखेंगे किस तरीके से इन 9 दिन के अंदर आप लगभग 5 किलो तक बहुत आसानी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबके द्वारा पूछे गए एक ऐसे सवाल के बारे में जो है वेट लॉस से रिलेटेड। तो मुझे एक चीज लगती है दोस्तों कि वेट लॉस के लिए नवरात्रि से बढ़िया टाइम और कोई नहीं हो सकता। अगर मैं नवरात्रि की बात करूं तो नवरात्रि को मैं दो तरीके से देखती हूँ। एक तो धार्मिक तरीके से और दूसरा फन लविंग वे में। क्यों? क्योंकि एक चीज आप सभी ने नोटिस की होगी कि जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं या यंगस्टर्स भी होते हैं, वो ज्यादातर उपवास करना, पूजा पाठ करना, इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जो यंग जनरेशन है, जैसे टीनेजर्स हैं, वो पार्टीज में ज्यादा बिलीव करते हैं कि डांडिया नाइट कहाँ होने वाली है, गरबा पार्टी कहाँ हो रही है, कहाँ हम लोगों को अच्छा अच्छा बूफे या खाने को मिलेगा वगैरह वगैरह। दोनों में एक चीज कॉमन है दोस्तों, वो है फूड। जी हाँ, भले ही आप पार्टी में जा रहे हैं, भले ही आप उपवास रख रहे हैं, खाना तो आपको खाना ही है ना। और अगर माइंडफुलनेस के साथ खाएंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से इन 9 दिन के अंदर आप लगभग 5 किलो तक बहुत आसानी से वजन घटा भी सकते हैं। और जो लहंगा चोली या कोई ऐसी ड्रेसेस जिनमें आप आने की सोच रहे थे या फिट होने की काफी टाइम से सोच रहे हैं, या कोई आपका कुर्ता पजामा रखा हुआ है, कोई अच्छी सी टी शर्ट रखी हुई है और आप अपनी टमी के कारण उसको नहीं पहन पा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया उसको कम करने का और अपनी फेवरेट ड्रेसेस में वापस से फिट होने का। इस डाइट चार्ट को अच्छे से फॉलो करते हैं, यकीन मानिएगा दोस्तों, आप अपना ड्रीम शेप वापस से हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, अगर मैं आयुर्वेद के नजरिए से बात करूं तो उपवास से बढ़िया औषधि और किसी चीज को नहीं माना गया है। इसीलिए एक श्लोक है आयुर्वेद में, लंघनम परमोष्टम। जी हाँ, लंघन मीन्स उपवास या फास्टिंग। अगर आप लंघन करते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे जो न्यू सेल्स है, हमारे डेड सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, जिसको कहा जाता है ऑटोफेजी। इसके बारे में प्रोफेसर ओशो नूरी ने बहुत सारी चीजें बताई, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। लेकिन मजे की बात ये दोस्तों कि हजारों साल पहले आयुर्वेद में पहले ही बता दिया गया है। तो इस तरीके से अगर आप डाइट को ठीक तरीके से फॉलो करते हुए चलेंगे तो यकीन मानिएगा आपकी जो बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलेंगे, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। साथ ही साथ आप अच्छे से वेट लॉस भी कर पाएंगे और हेल्दी वे में कर पाएंगे, आपको कमजोरी नहीं आएगी। और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी कितनी रिजुविनेट हो जाती है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो पूरा डाइट प्लान है 9 दिन का, ये ना केवल आपकी बॉडी को रिजुविनेट करेगा बल्कि टॉक्सिन्स को निकाल कर बाहर भी फेंक देगा। और आप इतना हेल्दी महसूस करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने उपवास किया था या आपके शरीर में कोई भी कमजोरी आ रही है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं चलती हूँ डाइट प्लान की तरफ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, डाइट प्लान मैंने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी बनाया है और मॉडर्न न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग भी बनाया है। रीजन ये है कि आयुर्वेद में सिर्फ 2 टाइम ही खाना खाने के लिए कहा जाता है। अगर ऐसा डाइट प्लान मैं आपको दूंगी तो आपको लगेगा कि मैम ये तो हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आपको भूख कंट्रोल करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं मॉडर्न न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग भी आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिसमें आयुर्वेदिक टच भी रहेगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी ये बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं डाइट प्लान की तरफ। तो दोस्तों, जो आपका डाइट प्लान है जो 9 दिन तक चलेगा, वो स्टार्ट होता है आपकी मॉर्निंग ड्रिंक से, यानी 7 या 7:30 AM सुबह आपको एक मॉर्निंग ड्रिंक लेनी होती है। अब इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स 9 दिन का डाइट प्लान है तो सिर्फ एक चीज से बात नहीं बनेगी, इसलिए आपको बदल बदल के ऑप्शन यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि आप यूज कर सकते हैं जीरा पानी, आप यूज कर सकते हैं टर्मरिक टी, आप यूज कर सकते हैं अदरक वाली चाय, आप यूज कर सकते हैं कोकोनट वाटर। अब इन सब चीजों को आपको बनाना कैसे है, बड़ा सिंपल होता है। जीरा पानी के लिए आपको जीरा उबालना होता है, छानना होता है, पानी रेडी है। टर्मरिक टी में भी आपको टर्मरिक 1/4 चम्मच डालनी होती है 1 कप में, उसे उबालना है, छानना है, आपकी टर्मरिक टी रेडी है। ऐसे ही अदरक वाली चाय भी ऐसी ही बनती है। और कोकोनट वाटर तो आपको पता ही है। ध्यान दें कि किसी भी पानी में या चाय में आप शहद, गुड़ या शक्कर या कोई भी ऐसी चीज ऐड ना करें जिससे आपका डाइट प्लान खराब होता है। तो ये आपकी मॉर्निंग ड्रिंक है, इसे स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करती है। चलिए बढ़ते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। तो ब्रेकफास्ट हमारी पूरे दिन की बहुत ही इंपॉर्टेंट मील होती है, जो हमें पूरे दिन के लिए ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है, जिसके लिए हम अच्छे से काम कर सके। तो ब्रेकफास्ट टाइम आपका होना चाहिए 8 से 8:30 के बीच में।
क्या क्या आप कंज्यूम कर सकते हैं 9 दिनों में, मैं आपको बदल बदल के डाइट्स बता रही हूँ। जैसे कि सिंगाड़े के आटे का चीला, जैसे कि बेसन का चीला आप बनाते हैं, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली जाती हैं और फिर उसको हल्के हल्के फ्राई किया जाता है। ध्यान रहे किसी भी चीज में बहुत ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि थोड़े थोड़े देसी घी में ही आप ये चीजें बनाएं। तो इस तरीके से सिंगाड़े के आटे का चीला आप बना सकते हैं। उसके अलावा आप सिंगाड़े की चाट यूज कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है गाइस। और नवरात्रि के टाइम पे सिंगाड़ा अवेलेबल होता है मार्केट में, तो सिंगाड़े को छील के, जो वैसा कच्चा सिंगाड़ा जो होता है, आप चाहे तो उबले हुए सिंगाड़े की चाट भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो उसमें आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, आप अन्य चीजें जैसे क्यूकम्बर आप ऐड कर सकते हैं, खीरा आप ऐड कर सकते हैं, ककड़ी अगर मिल रही है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्वाद चाहिए तो उस पर हल्की सी काली मिर्च या जीरा पाउडर भी छिड़क सकते हैं और हल्का सा सेंधा नमक डाल सकते हैं अगर आपको स्वाद नहीं आ रहा है। अगर आपको नींबू से किसी तरह की एलर्जी नहीं है तो 6-7 बूंदे आप नींबू की छिड़क कर मजे से एंजॉय कीजिए अपनी सिंघाड़े की चाय। इसके अलावा भी आपको अदर ऑप्शन चाहिए अलग अलग दिन के लिए, तो आप खा सकते हैं साबूदाने की टिक्की। बट अगेन मैं एक चीज कहना चाहूंगी, इसको डीप फ्राई मत कीजिएगा, हल्के से देसी घी में या जो भी ऑयल आप यूज करते हैं, मूंगफली का, तिल का, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें शैलो फ्राई ही कीजिएगा, वरना डाइट चार्ट का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बदल बदल के बहुत सारी डिशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो साबूदाने की खिचड़ी या आप साबूदाने की खीर भी बना सकते हो। इस तरीके से आप स्वैप करके 9 दिन तक अपनी मील को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट। आइए बढ़ते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की तरफ। दोस्तों, मॉडर्न डाइटेटिक्स में या न्यूट्रिशन में मिड मॉर्निंग स्नैक को बहुत अहमियत दी जाती है। क्या रीजन है इसका? अगर नहीं भी खाएंगे तो चल जाएगा। रीजन ये होता है कि अगर आप नाश्ते और लंच के बीच में कोई चीज ऐसी खा लें जो हेल्दी है, माइंडफुलनेस से खाई जा रही है, तो आप लंच को ओवर ईट नहीं करेंगे, जिससे कि आप एक्स्ट्रा खाना नहीं खाएंगे और आपका वजन नहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी वजन नहीं पड़ेगा, उसको सबसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस खाने को पचाने के लिए। तो मिड मॉर्निंग स्नैक में, क्योंकि ऑफ कोर्स नवरात्रि है और व्रत है, तो एक ही चीज मैं बताऊंगी, वो है सीजनल फ्रूट। सीजनल फ्रूट आप खा सकते हैं। आप पपाया ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पपाया। आपको करना क्या है, 200 ग्राम तक आपको अपना फ्रूट चूज करना है। ध्यान दीजिएगा, आप मिला के फ्रूट्स ना खाएं, क्योंकि कुछ लोग गलती कहाँ करते हैं कि खट्टे मीठे फल को मिला लेते हैं। आयुर्वेद में मना किया गया है खट्टे और मीठे फल को मिलाकर खाने से। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी आपको कि आप एक ही फ्रूट लें और 200 ग्राम के अकॉर्डिंग लें। अगर आपको फ्रूट ऐसे ही खाने में परेशानी हो रही है तो आप हल्का सा चाट मसाला डाल सकते हैं। चाट मसाले में ध्यान रखिएगा, व्रत वाला चाट का मसाला ही यूज करें, क्योंकि अगर आप उपवास में हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से 9 डेज तक आप अलग अलग फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 200 ग्राम से ज्यादा फ्रूट्स ना खाएं, क्योंकि आप एक डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं लंच की तरफ। लंच टाइम हो गया दोस्तों, और आप यूज कर सकते हैं लंच टाइम में 1 से 1:30 बजे यानी 1 या 1:30 PM के करीब आपको लंच कर लेना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, जैसे कि साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकते हैं, साथ ही साथ कुट्टू के आटे का पराठा बना के आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ग्रीन चटनी के साथ। उसके साथ आप आलू चाट खा सकते हैं, जो व्रत वाली आलू चाट मिलती है। वैसे कोशिश कीजिए घर पे ही बनाएं, क्योंकि बाहर कौन सा तेल कौन सा ऑयल यूज किया जा रहा है आपको नहीं पता, और वो बहुत डीपली फ्राइड होते हैं। तो मैं दोबारा निवेदन करूंगी कि इसको शैलो फ्राई ही करें। साथ ही साथ आप फ्रूट की कुलिया, जी हाँ, मुझे बहुत पसंद है कुलिया खाना, तो वे उबले हुए आलू की कुलिया बना के आप उसमें थोड़े से चने वगैरह डाल के आप खा सकते हैं। सेंधा नमक की ऑफ कोर्स अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान करना पड़ेगा कि व्रत की चाट का मसाला हो, और सेंधा नमक आप यूज कर सकते हैं। उसके भी बहुत ही मजेदार बनती है गाइज, और मैं नवरात्रि में कुलिया ना खाऊं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बहुत पसंद है। तो ये चीजें आप अपने लंच में ऐड कर। साथ ही साथ समक के चावल भी आते हैं, जिनको बर्नयार्ड मिलेट्स भी कहा जाता है। तो समक के चावल की खिचड़ी आप बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है ऑफ कोर्स, और मेटाबॉलिज्म में भी आपके बहुत अच्छा काम करती है। तो ये थे कुछ ऑप्शंस आपके लंच के बारे में, जिनको अगर आप यूज करते हैं तो 9 दिन तक आप बड़े अच्छे से अपने एक हेल्दी डाइट भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ मजेदार और टेस्टी डाइट भी फॉलो कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने मिड इवनिंग स्नैक की तरफ।
दोस्तों मिड इवनिंग स्नैक भी मॉडर्न न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लंच से डिनर तक भूखे रहते हैं तो आप अपने डिनर को बहुत ज्यादा खाते हैं। इन द सेंस आप ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं, और क्योंकि डिनर का टाइम रात का टाइम होता है तो उसको पचाने में बहुत मेहनत लगती है। ऑफ कोर्स आप उतनी एक्टिविटी नहीं करते जितनी कि आप दिन में करते हैं। ज्यादातर लोग डिनर खा के सो जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि डिनर को अगर आप हल्का करना चाहते हैं तो मिड इवनिंग स्नैक की तरफ ध्यान दीजिए। मिड इवनिंग स्नैक जो है आपका 5 से 5:30 यानी 5-5:30 के बीच में आपको खा लेना चाहिए। क्या क्या ऑप्शन है, बहुत ही मजेदार ऑप्शन है गाइस। आप बना सकते हैं मखाने का सैलेड। बहुत सिंपल होता है। मखाना लीजिए, मखाने को हल्के हल्के रोस्ट कर लीजिए। जब वो करारे हो जाए तो आपको क्या लेना है, क्यूकम्बर लेना है, खीरा लेना है, उसको कट कीजिए। अगर बीज पसंद नहीं है तो बीज निकाल दीजिए। मैं अक्सर निकाल देती हूँ अगर मैं डिटॉक्स वाटर नहीं बना रही हूँ तो। उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आपको थोड़ा चटोरापन की आदत है, क्योंकि फीका फीका मजा नहीं आता है खाने में, तो आप उसमें जीरा पाउडर, आप उसमें काली मिर्च थोड़ी सी, थोड़ा चाट मसाला जो व्रत वाला होता है वो, थोड़ा सेंधा नमक डाल लीजिए, और आप उस पर निचोड़ लीजिए एक नींबू, हाफ नींबू। अगर आपको नींबू से एलर्जी नहीं है तो उसको मिक्स कीजिए। आप चाहें तो थोड़े से मुरमुरे उसमें डाल सकते हैं, जैसे मुट्ठी भर के मूंगफली भी उसमें डाल सकते हैं, या घर पे बनाया हुआ पीनट बटर भी उसमें ऐड कर सकते हैं। गाइस इतना मजे का लगता है ना ये मखाना सैलेड, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जरूर ऐड कीजिए अपनी डाइट में। मिड इवनिंग स्नैक के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप ऐड करना चाहें तो। इस तरीके से आप अपना मिड इवनिंग स्नैक को थोड़ा और इंटरेस्टिंग और टेस्टी बना सकते हैं। उसके अलावा आप मखाने के साथ ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, मखाने रोस्टेड ही लीजिए। मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगी आप मसाला वगैरह यूज करें, थोड़ा सा, क्योंकि मुंह का स्वाद आपको अच्छा करना होता है तो मैं बता देती हूँ। तो मखाने में हल्के से रोस्ट कर लें, और उसमें आप 1 कप ग्रीन टी लें और अच्छे से एंजॉय करें अपनी टी को भी और साथ ही साथ अपने मखाने को भी। इसी तरीके से अगले दिन आप क्या यूज कर सकते हैं, सोक नट्स आप यूज कर सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं, आमंड्स ले सकते हैं आप, ठीक है। ये सारी चीजें भी अच्छी होती है। या फिर थोड़ी सी मूंगफली ले सकते हैं और वो भी अपनी ग्रीन टी के साथ ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ग्रीन टी नहीं पसंद है तो आप ब्लैक टी ले सकते हैं। प्लीज कोशिश कीजिएगा इन सब चीजों में कोई भी शुगर ऑप्शन ऐड ना करें, ना ही शहद, ना ही चीनी, इन सब चीजों में मत ऐड कीजिएगा, वरना डाइट प्लान जो है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा जितना उसे करना चाहिए। तो गाइज अब हम लोग बढ़ते हैं अपने डिनर की तरफ। तो डिनर एक ऐसा पोर्शन है हमारी डाइट का जिसको मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से खाएं, क्योंकि बहुत हेवी खाना खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत वीक भी हो जाता है, साथ ही साथ उसे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है उसे पचाने के लिए। तो डिनर, अगर आप वेट लॉस पे हैं, आप वेट लॉस करना चाहते हो, 7 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जितना आप उसे आगे बढ़ाएंगे उतना ही उसके डाइजेशन में कमी आती जाएगी। तो कुछ ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही मजेदार है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो मैं शेयर कर रही हूँ वो है बनाना वॉलनट स्मूदी। जी हाँ, बनाना लेना है आपको, वॉलनट लेना है, साथ ही साथ आप उसमें ऐड कर सकते हैं कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क प्लांट बेस्ड मिल्क है तो उसे थायराइड और पीसीओडी पेशेंट भी ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक कप या गिलास जितना भी आप कंज्यूम करना चाहें उतना आप कोकोनट मिल्क ले लें, घर पे बना हुआ, बाजार का नहीं। फिर उसमें आप डाल सकते हैं बनाना और वॉलनट, 2 या 3 वॉलनट आई थिंक सफिशिएंट रहेंगे, और एक अच्छा पका हुआ बनाना आपको लेना है, उसे अच्छे से आपको ब्लेंड करना है और आपकी स्मूदी रेडी है। उसके अलावा आप ले सकते हैं मखाना स्मूदी, बहुत टेस्टी होती है गाइस। मखाने को रोस्ट कर लीजिए, क्रिस्पी कर लीजिए, उसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए, उसका पाउडर बन जाएगा। फिर उसमें आप ऐड कर सकते हैं कोकोनट मिल्क, और एक बनाना भी आप ऐड कर सकते हैं अगर उसको और थिक बनाना चाहते हैं। शुगर ऐड मत कीजिएगा। शुगर के ऑप्शन में आप 4 खजूरें लेके उन्हें भिगो के नरम कर लीजिए और उसके बाद उसे ब्लेंड करेंगे, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है, मजा आ जाएगा आपको, इतनी मजेदार लगती है स्मूदी। ये आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप साबूदाने की टिक्की, साबूदाने की खिचड़ी, ये सब चीजें भी आप मील में बदल बदल के ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हेवी खाने का मन नहीं है तो मैं प्रिफर करूंगी कि आप कोई भी ऐसा मिल्क वगैरह, आप हल्दी वाला मिल्क लेकर भी आप अपने जो उपवास है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। साथ ही साथ आप कोई भी एक फ्रूट खा सकते हैं अगर आपको बहुत हेवी नहीं खाना है तो। ध्यान दीजिएगा, अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपको खाना बहुत ध्यान से खाना है, और शुगर के कोई ऑप्शंस मैंने इस मील में, इस डाइट में नहीं बताए हैं, तो आप इजीली सारी चीजें अच्छे से कंज्यूम कर पाएंगे। हाँ, थायराइड और पीसीओडी है तो कोशिश कीजिएगा एनिमल बेस्ड प्रोटीन से आप बचें। तो ये चीजें आप लोग कर सकते हैं। तो गाइज ये एक पूरा डाइट प्लान था मेरा,
जो 9 दिन तक अगर आप फॉलो करते हैं, यकीन मानिएगा 5 किलो के लगभग आप अपना वजन ज़रूर कम कर पाएँगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में एक मिरेक्युलस चेंजेस आपको नज़र आएँगे। बॉडी अपना आप डिटॉक्स होना भी शुरू हो जाएगी, आपकी जो टॉक्सिन्स थे वो बाहर हो जाएँगे। अगर आपको गैस्ट्रिक या एसिडिटी से रिलेटेड समस्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आप देखेंगे कि वो सब चीज़ें भी आपकी धीरे-धीरे ठीक होती चली जाएँगी। दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, इलाज से बेहतर होता है बचाव। तो अच्छा खाना खाइए, अच्छी लाइफ़स्टाइल अपनी मेंटेन कीजिए, थोड़ा बहुत योग और एक्सरसाइज़ करना भी ज़रूरी है। तो सूर्य नमस्कार को या अदर एक्सरसाइज़ेज़ को भी आप ऐड कर सकते हैं और आप देखिएगा कि ये नवरात्रे पूरे होते-होते आप अपने अंदर कितनी एनर्जी महसूस करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर पसंद आए तो एक प्यारा-सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ के। साथ ही साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ख़ास तौर पे उन सब के साथ जो नवरात्रि में व्रत करने वाले या वेट लॉस करने के चक्कर में हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।